स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी साधना में आप लोगों के सपने में शारीरिक संबंध बनते हैं और कौन कौन सी सपने में आप लोगों को शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। और एक दो लोग ऐसे हैं जो जिनको कि मेरा कमेंट पर कुछ गलत बोल के जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे अच्छा बोला है और उनके बारे में मुझे धन्यवाद भी बोला है, पर्सनल भी कॉल करके मुझे बोला है। तो जो फालतू एक दो लोग कमेंट करके जाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी साधना करते हैं तो जिसमें आप लोगों को शारीरिक संबंध बनते हैं और कौन कौन सी साधना में शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं। तो जो भी जितनी भी बड़ी शक्तियाँ होती है, जैसे कि माँ भगवती, महादेव, भैरव, माँ काली, माँ तारा, माँ बगलामुखी, अगर इन सब के साथ साधना अगर आप कर रहे हैं तो इन सब की साधना में बहुत ही ज़्यादा कम चांस होते हैं कि आपके सपने में शारीरिक संबंध बनते हैं, बहुत ज़्यादा कम। क्योंकि इन बड़ी देवी देवता का जाप करते करते आप में इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है कि किसी के पास हिम्मत नहीं होती कि आपके पास में आके खड़ा हो जाए। यानी कि भूत प्रेत की हिम्मत नहीं होती कि वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपके शरीर में टच कर जाए। अगर आप शुरुआती दौर में अगर साधना क्षेत्र में हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको मतलब वो आपके सपने में आके आपसे शारीरिक संबंध बनाएगा, जिससे कि आपकी जो भी ऊर्जा रहती है, जो भी आपने जाप किया है, उनको वो चुरा लेते हैं, जिससे उनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए वो सारी ऐसी क्रिया करते हैं। और मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सी साधना में आपके साथ में शारीरिक संबंध बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक परी साधना होती है और अप्सरा साधना होती है और यक्षिणी साधना होती है। ये जो 3 साधना होती है, इसमें आप लोगों के ज़्यादातर सपने में मैं आके शारीरिक संबंध बना के आपका जो साधना होती है ना, वो खंडित करने की कोशिश होती है। ये 3 साधना में किसी भी बहाने अप्सरा या यक्षिणी या जो भी है, जिस किसी की भी साधना कर रहे हैं, तो वो सोचती नहीं है कि आप मुझसे सिद्ध हो जाए, कभी नहीं चाहती है। तो इसलिए वो किसी न किसी रूप में आके या सपने में बहुत सुंदर सा रूप लेके आपके सपने में आके शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। या अगर जिस लड़की को आप बहुत दिन से लाइक करते हैं, चाहते हैं, उस समय में जब साधना चलने लगेगी, उस समय में वो लड़की अगर आपको भाव नहीं दे रही है, तो पहले अगर साधना चल रही है तो वो लड़की आपको भाव देने लगेगी। इसीलिए देने लगेगी क्योंकि आप जो अपना साधना चल रही है उस साधना पर से आपका ध्यान हट जाए और आपकी जो साधना है वो खंडित हो जाए। तो ये सारी गलतियाँ आपको लोगों को कभी भी नहीं करनी हो। और आप इतना बात ये ध्यान में रख लें कि जिस समय आप लोगों की साधना चल रही है वो ज़्यादातर दूसरे किसी से मतलब ही ना रखे तो अच्छा है। जितना ज़्यादा अपने आप में अकेले में रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। एक आदमी के लिए नहीं, बल्कि आप जब तक भी साधना कर रहे हैं या कोई सी भी साधना कर रहे हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने को अकेला रखें, कम बोले, कम बात विचार करें। तो इससे आप जिस किसी की भी साधना करते हैं, जैसे कि भूत हो गई, प्रेत हो गई, यक्षिणी, अप्सरा या कोई भी देवी या देवता की साधना कर रहे हैं, तो आपको जल्दी सिद्ध होती है। और एक हो गए जो भूत प्रेत होते हैं, जैसे कि चुड़ैल भूत की करें या डायन की आप साधना कर रहे हैं, तो उस समय में दूसरी कोई, जैसे कि एक रीता नाम की डायन है या रीता नाम की चुड़ैल है, तो एक सीमा नाम की जो हो सकती है चुड़ैल आपके जो साथ में आए और सेक्स करने की सपने के माध्यम से आपके साथ में कोशिश
कर सकती है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मेरे से पावरफुल दूसरा कोई हो जाए। क्योंकि अगर दूसरी चुड़ैल की अगर साधना आप कर रहे हैं और उसमें हवन वगैरह करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए दूसरी जो सिद्धि रहती है वो चाहती नहीं है कि आप उनकी साधना करें और उनको ज़्यादा ऊर्जा मिले। तो इसी तरह से होता है, कोई भी सिद्धि शक्ति नहीं चाहती है कि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो जाए, और जो अप्सरा होती है वो नहीं चाहती कि मैं किसी के बस में हो जाऊं, क्योंकि सब कोई आज़ाद आज़ाद रहना चाहता है। वैसे भी जो भी अप्सरा है, जो भी कोई है, सब चाहता है कि मैं आज़ाद रहूं। आज़ाद रहना तो सब किसी का हक है, पर कोई भी नहीं चाहता कि मैं किसी के बस में आ जाऊं। अगर साधना करते हैं तो जितनी भी मैंने चीज़ बताई आप लोग नोटिस करिए, उस पर ध्यान करिए और तब जाके कोई भी साधना सिद्ध करिए। साधना सिद्धि मिलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी किसी को जय माता जी।